जय मसीह की आप सबको खुदा का धन्यवाद करते हैं। आज फिर से जिसने मौका दिया आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब रात को हमें डर लगता है, बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं, बहुत से ऐसे बड़े लोग भी हैं जिनको कि रात के समय डर लगता है। तो उन लोगों को किस तरीके के साथ प्रार्थना करना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि जब भी हमारा दिमाग जो होता है वो खाली होता है तो हमारे दिमाग में बहुत सी ऐसी बातें आती हैं जो कि जिनका हमारे जीवन में कोई भी मतलब नहीं होता, पर हम इन बात को समझ नहीं लेते। और इन बातों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बातें हमारे काम की नहीं हैं, जो हमारे जीवन में जिनका कोई महत्व ही नहीं है, हम उनके बारे में ना सोचें। तो इसी के बीच में परमेश्वर जो है वो हमारी मदद करता है। कैसे करता है हम इस वीडियो में थोड़ा सा देखेंगे। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से ब्लेस करे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि मेहरबानी से आप इस वीडियो को शेयर जरूर किया करें। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो आपके द्वारा परमेश्वर का वचन कैसे दूसरों तक फैलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा परमेश्वर का वचन दूसरे लोगों तक पहुंचे तो आप इस वीडियो को भी जरूर शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। बार बार आप लोगों के लिए मैं हमेशा ब्लेसिंग मांगती हूँ। मैं अपनी अनमैरिड लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मेरी मम्मी भी परमेश्वर के बीच में जब ज़्यादा थे, मतलब मरते दम तक वो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक ही चले हैं। और उनका हर बात जो हर काम जो होता था वो प्रार्थना के द्वारा ही होता था। तो जब प्रार्थना के द्वारा हमारा हर काम होता है तो परमेश्वर हमें हमारे काम में आशीष भी देता है। तो परमेश्वर की आशीष अगर लेनी है तो सबसे पहले हमारे अंदर से एक डर का निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जब हॉस्टल में पढ़ती थी तो हॉस्टल में रात को हमें बहुत डर लगता था और हमें ऐसा महसूस होता था कि हमारे सिरहाने पर कोई खड़ा है, यानी कि हमारे बेड पर कोई खड़ा है। हर वक्त हमें रात को सोते समय ये बहुत ही ज़्यादा महसूस होता था। और हम किसी को बता भी नहीं सकते थे। तो अगर बताएं भी तो किसको बताएं, हॉस्टल में किसको बता सकते हैं हम लोग, किसी को भी नहीं बता सकते। क्योंकि हॉस्टल में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता। हमारी वार्डन होती हैं, सुबह बेल बजती है उठने की, उठ जाओ इतने बज गए हैं, उठो तैयार हो वो खाना खाओ स्कूल जाओ। स्कूल जाने की भी बेल बजती थी। तो जब स्कूल जाने की भी बेल बजती है तो आप खुद सोचो, क्योंकि बच्चों को तो टाइम देखने का पता नहीं होता, तो इसलिए हर काम जो होता था वो बेल से होता था। स्कूल से आते थे हम लोग तो खाना खाना, लंच करना, लंच के बाद फिर बेल बजनी की सो जाओ, ठीक है, तो सो जाना। फिर उठने की बेल बजनी कि उठ जाओ। अब उठकर तो तैयार होना है, फिर से थोड़ा बहुत मुंह हाथ धोना है, थोड़ा सा फ्रेश होना है। उसके बाद स्टडी की बेल बजती थी, स्टडी करने के लिए बैठना। और उस स्टडी के बीच में हम लोगों ने अपना होमवर्क करना। होमवर्क करने के बाद फिर हमने उसके बाद, क्योंकि हर काम तो बेल से होता था, फिर बेल बजना, फिर हम लोगों ने बाहर जाना। बाहर जाकर हम लोगों ने फिर खेलना। रात को फिर अंदर आने की बेल बजनी और फिर प्रार्थना की बेल बजती थी, प्रार्थना करना। और उसके बाद फिर सभी लोग खाना खाते थे, नाइट का खाना खाते थे। और नाइट में खाना खाने के बाद फिर स्टडी के लिए फिर से बैठना होता था। तो उस समय जो स्टडी होती थी वो 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक स्टडी होती थी और 10 बजे एकदम से सब बच्चों ने सोना होता था। अब देखो आजकल हम लोग तो
जैसे मान लो मेरी उम्र के हैं तो हम लोग जल्दी सो जाते हैं क्योंकि हस्बैंड थक के आते हैं, तो कम से कम हम 9 बजे तक सो जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग प्रार्थना करते हैं और सो जाते हैं। तो हॉस्टल में क्या होता था कि हम लोग रात को सोते समय प्रार्थना जरूर करते थे, लेकिन उस प्रार्थना करने के बाद भी हमें डर लगता था। और मैं जब घर गई तो घर में जाकर मैंने अपनी मम्मी से बताया, तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तुम 23 जबूर जरूर पढ़ा करो, और 23 जबूर पढ़ने के द्वारा जो रात को डर लगता है वो डर नहीं लगेगा। और सचमुच में ऐसा ही होता था। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सर्दियों में भी हमें इस तरह से डर लगता था कि अगर हमारा फेस भी कवर होता था ना, तो सर्दियों के दिनों में भी हम लोग पसीने से भीग जाते थे और हमें इस तरह के साथ दबाव पड़ता था कि हम लोग बहुत ही बुरी तरीके के साथ डर जाते थे। और डरते इतना पसीना आना, इतना पसीना आना कि यहाँ तक कि रात को अगर वॉशरूम जाना तो वॉशरूम जाने के लिए भी हम लोग डरते थे। और एक दूसरे के साथ हमारे पलंग जो होते थे वो जुड़े हुए होते थे, जबकि पलंग जो जोड़ना है वो सख्त मना था कि बिल्कुल भी पलंग नहीं जोड़ना। तो फिर भी लड़कियां जो थी, लड़के भी शायद ऐसे ही करते होंगे, तो एक दूसरे के साथ सो जाते थे। तो जैसे तैसे कई बार ऐसे नाइट निकल जाती थी। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते थे कि जब हमारी वार्डन ने राउंड करना होता था, क्योंकि पता है जैसे मैं हूँ तो मुझे रात को डर लगता था, तो मैं क्या करती थी, जिसका पलंग मैंने अपने पलंग के साथ जोड़ना होता था, दोनों के बीच में मैं अपनी मतलब कि चप्पल जो है वो उतार देती थी। और चप्पल उतारने के बाद उसके पलंग को अपने पलंग के साथ जोड़ने के लिए उसकी दूसरी साइड से मैं जाती थी और उसके बेड को अपने बेड के साथ जोड़ लेती थी। और इधर से भी अगर बेड जोड़ना होता था तो हम इधर से भी ऐसे ही करते थे कि इधर से साथ वाली ने बोलना कि चप्पल जो है मेरी नीचे पड़ी हुई है, उसने चप्पल निकालने के बहाने ही बेड जो है वो साथ जोड़ लेना। इस तरीके के साथ हमारे साथ हॉस्टल में होता था। तो उस समय मेरी मम्मी ने हमें बोला कि 23 जबूर जो है वो रात को जरूर पढ़ा करो। तो इसी तरीके के साथ मैं आप लोगों के सामने इस जबूर को गाकर बताऊंगी। परमेश्वर हमें इस जबूर के द्वारा रात को सोते समय जब प्रार्थना करते हैं और इस जबूर को जब सोते सोते ही गाते हैं, तो सचमुच में हमें किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं लगता। हमारा जीवित परमेश्वर जो है वो हमें संभालता है। तो शुरू करते हैं हम इस गीत को। रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नहीं डोल, रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नहीं डोल, कदी न होवेगी थुड़ मैनू रब जो मेरा अयाली है, कदी न होवेगी थुड़ मैनू रब जो मेरा अयाली है। हरी हरी काते मैनू बहाल मिठे पानी कोल, रब अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं डोल, रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं डोल। मेरी जान नू आप खुदावंद मुड़ के जिवावेगा, मेरी जान नू आप खुदा मुड़ के जिवावेगा। मौत दसाएगा जो जंगल जद मैं उस विच जावा, मौत दसाएगा जो जंगल जद मैं उस विच जावा, खौफ बलावां दा ना हरगिज होवेगा मेरे को, रब अयाली मेरे को मेरे
दिल नूं नहीं डोल रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नूं नहीं डोल मेरी जान नूं आप ही खुदावंद मुड़ के जिवावेगा मेरी जान नूं आप ही खुदावंद मुड़ के जिवावेगा अपने ना दी खातिर मैनू लेंदा सिचाई खोल रबे अयाली मेरे कोल मेरे दिल नूं नहीं डोल रबे अयाली मेरे कोल मेरे दिल नूं नहीं डोल दुश्मन आख मेरे वास्ते रब विशांदा जो दुश्मन आग मेरे वास्ते रब विशांदा तेल भी मेरे सिर दे उत्ते ओ देंदा डोल रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नूं नहीं डोल रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नूं नहीं डोल तेरी सोटी तेरी लाठी मैनू लैण संभाल तेरी सोटी तेरी लाठी मैनू लैण संभाल क्यों जो तदों तो खुदावन होवेगा मेरे कोल रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नूं नहीं डोल रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नूं नहीं डोल रहमत मेहर सारी उम्र रहणगियां मेरे को रहमत मेहर सारी उम्र रहणगियां मेरे को मैं यहोवा दे कर सदा रहांगा दे कोल रब अयाली मेरे को मेरे दिल नूं नहीं डोल रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नूं नहीं डोल। इसी तरीके के साथ जब हम लोग गाना भी गाएंगे और भजन संहिता भी पढ़ेंगे, इसको पढ़ना भी है और इसको गाना भी है, तो आप लोगों का जो डर है वो दूर हो जाएगा और परमेश्वर हमेशा आप लोगों को संभालेगा। तो फिर से कहना चाहती हूँ कि मेहरबानी से वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और भी बहुत से लोग हैं जिनको कि डर लगता है, और ऐसे भी लोग हैं जो कि नॉन क्रिश्चियन है, वचन को नहीं जानते, तो उन लोगों को भी इस वीडियो को ज़रूर भेजें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को सुने समझें और इस गीत को गाया करें, इस ज़रूर को गाया करें, और परमेश्वर उन लोगों को भी ब्लेस करे, आशीष दे, और उनके दिल को भी, डर को भी दूर करे। चाहे हम किसी प्रकार का कोई भी हमारे अंदर क्यों ना डर हो, चाहे किसी मनुष्य से डर हो, चाहे शैतान के दुष्ट आत्माओं का डर हो, चाहे हम किसी लड़ाई झगड़े का डर हो, चाहे हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, तो उन परेशानियों से भी परमेश्वर हमारे इस डर को दूर करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।